अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। चंद्रयान-3 को कामयाबी मिल गई है और पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन हमारे देश में होड़ की पॉलिटिक्स हो रही है, होड़ की राजनीति भी हो रही है। हमेशा पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों भारतवासियों को चंद्रयान मिशन 3 की बहुत बहुत बधाई, जो इतना सफल, और सबसे बड़ी बात यह है, यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे सफल चंद्रयान मिशन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी लागत मात्र 613 करोड़ रुपया है, जबकि चंद्रयान 2 की भी लगभग 960 करोड़ थी। और अगर बाकी देशों की देखेंगे, अमेरिका, रशिया, चाइना की, तो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये कि सफल भी और सस्ता भी। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप तुलना करेंगे पूर्व की यूपीए सरकार से, तो उस समय 1.2 मिशन साल के होते थे, आज 5.7 मिशन स्पेस सेक्टर में हम लोग कर रहे हैं। ये इसरो कर रही है, ये 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। अगला, हमने 3300 करोड़ अब तक अपने स्पेस सेक्टर को ओपन करने से कमाए, जिसकी 90% कमाई ये मोदी जी की सरकार के 9 सालों के अंतर्गत हुई, स्पेस सेक्टर में हुई है। यही नहीं, पहले मंगलयान बहुत सफल हुआ, अब चंद्रयान बहुत सफल हुआ। 104 सैटेलाइट्स को एक ही गो में छोड़ने का काम भी भारत ने किया। तो वहीं पर देश के सैकड़ों युवाओं को वैज्ञानिक बनने का अवसर भी दिया। श्रीहरिकोटा के जहां द्वार बंद रहते थे बाकी लोगों के लिए, आज स्टार्टअप्स के लिए भी खोलने का कार्य हुआ है। ये कब हुआ? ये पिछले 9 वर्षों में हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और कोविड के समय जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब हमने स्पेस सेक्टर को भी खोला ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे बढ़ पाए। और उसके नए एक के बाद दूसरी सफलता आप देश के सामने देख रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए सामने रख रहा हूं कि कोई भी होड़ में लगा रहे। आंकड़े बताते हैं कि सफलता अगर स्पेस सेक्टर में कभी मिली है, तो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जो भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर था, उनको ही उन्होंने सफलता दिलाई है। और 2012 में जब चंद्रयान 2 को होना था, तो तब की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस समय नहीं कर पाए? ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये विलंब करते रहे, इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। हमारी प्रायोरिटी देश की उपलब्धियां और देश का स्पेस सेक्टर है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये बहुत कम बजट में गया है। मैं व्यूअर्स के लिए बता देता हूं कि बॉलीवुड की आदि पुरुष जितने पैसे में बनी है, उससे भी कम में बना है। हॉलीवुड की जो कई फिल्में बनती है, उससे भी कम पैसों में बना है चंद्रयान। लेकिन क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है और ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौर में कांग्रेस इसको पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सबके साथ जोड़ रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तो हमारे चांद पे कदम भी नहीं पड़े थे और पॉलिटिक्स शुरू हो गई यहां पर? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, देश के लोग बहुत समझदार हैं जी। 1969 में जब इसकी शुरुआत हुई, उससे लेके अब तक 89 लॉन्च मिशंस हुए, जहां पे सैटेलाइट्स को कैरी करके अंतरिक्ष में भेजा गया। 89, और इनमें से 47 जो है, 47, वो पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुआ। तो देश समझ सकता है कि कब किसने कितना काम किया है। और प्राइवेट सेक्टर को तो इन्होंने कभी अवसर ही नहीं दिया, हमने अवसर दिया है। दूसरा, 2013-14 में 5612 करोड़ रुपया बजट था यूपीए की सरकार में, जहां से बढ़ाकर हमने 12544 करोड़ रुपया कर दिया है। ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अवसर भी ज्यादा दिए, लॉन्च 4 गुना ज्यादा कर दी, बजट लगभग 2.5 गुना ज्यादा कर दिया। और ये अपने आप में दिखाता है कि ये तो केवल ठप्पे लगवाने के लिए या शुरुआत करने के नाम पे शुरुआत करने के लिए ये काम करते थे। हमने उपलब्धियां हासिल करने का किया है। मंगलयान हो या चंद्रयान हो, दोनों सफल हुए। अब ये जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की बात है या सोलर मिशन की बात है, भारत केवल चंद्रयान तक नहीं रुक रहा जी, चंद्रयान मिशन तक नहीं रुक रहा। मोदी जी ने तो अगला लक्ष्य भी तय कर दिया है कि भारत को कहां जाना है। जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इसरो का क्रेडिट भी पंडित नेहरू को दे रहे हैं
और क्या आपको लगता है कि इसमें गांधी परिवार की एंट्री, नेहरू की एंट्री, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मूवमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बना देती है? क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से पोस्टर लगवा रही है, वो मोदी जी को क्रेडिट दे रही है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, हमने सबसे पहली लाइन कही कि देश के वैज्ञानिकों को और इस मिशन से जुड़े हर उस महानुभाव को जिसने अपना योगदान दिया है, छोटे से छोटा व्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और ऐसे बहुत सारे युवा साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी जिन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं। इन सबको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन देश में कुछ भी हो, जैसा कहते हैं ना कि हर चीज पे ठप्पा नेहरू गांधी परिवार ने अपना लगा रखा है, बोर्ड तो लगा ही दिया, काम कुछ हो ना हो, ऊपर नेहरू गांधी कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। तो ये तो उनकी मानसिकता हुए, तो आप इस पे ज्यादा चिंता मत करिए। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंता नहीं, बयान आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट बयान रॉबर्ट वाड्रा का है, वो कह रहे हैं नेहरू जी के विजन की देन है चंद्रयान। लेटेस्ट बयान उनका है, थोड़ी देर पहले का। न जाने कौन से सपने में सोचा होगा, लेकिन वो सपने ही देखते थे। ये मोदी सरकार है जो साकार करने का दम रखती है जी, यही अंतर है। वो अपने नाम और ठप्पे लगवाने में विश्वास रखते थे कि संस्थाएं खोलो, नाम लगा लो, लेकिन मोदी सरकार ये काम करने में विश्वास रखती है और देश का नाम, ये नए भारत की नई तस्वीर है, नई उपलब्धियां हैं, नई ऊंचाइयां हैं, नई छलांग है। और ये नए भारत की नई तस्वीर दुनिया को नई उम्मीद भारत में दिखती है। इस नए भारत में भारत के युवाओं में दिखती है। और ये न्यू होप, ये नई उम्मीद जो है, यही भारत में बहुत सारा व्यापार, रोजगार और निवेश स्पेस सेक्टर में लाएगी। क्योंकि ये चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान मिशन की सफलता आज दुनिया भर को भारत की ओर खींच कर लाएगी जी। जैसे मंगलयान मिशन के बाद हुआ, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद हुआ, 104 सैटेलाइट लॉन्च इकट्ठी करके कीर्तिमान स्थापित किया। ये किसने किया? ये बहुत कम दाम में, सस्ता भी और सफल भी, ये भारत कर रहा है आज हर क्षेत्र में। जी, मेरा अगला सवाल है कि मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से और देश के उन लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है, उनका शरीर यहां पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है। जी, मेरा अगला सवाल है कि, और आखिरी सवाल भी है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इसको लेके तो विपक्ष ने बड़ी कंट्रोवर्सी भी कर दी थी। अब आपने पुरस्कार देके, और आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, क्या एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है? देखिए, मैं इतना कहूंगा, सिनेमा जगत में भारत ने बहुत शानदार काम किया है। भारत की फिल्मों ने दुनिया भर में धूम मचाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए ज्यूरी का गठन किया जाता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ऑटोनमस है। वो अपना निर्णय करती है और देश के सामने रखती है। रॉकेटरी, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ऐसे ही सरदार उधम, जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो आप इनके बारे में भी कह सकते हैं। बेस्ट नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके लिए द कश्मीर फाइल्स को मिला है। तो आप ये देखिए, एक के बाद दूसरी फिल्म, आरआरआर को कितने ज्यादा अवार्ड्स इसमें मिले,
और पुष्पा के अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का मिला, तो आलिया भट्ट को और सानन को, इनको, कृति को, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपनी फिल्मों के लिए, चाहे वो गंगूबाई काठियावाली हो या फिर मिमी हो। इसी तरह से पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए मिला है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति एक फिल्म को देख के ना चले, इन फिल्मों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। और चाहे कश्मीर फाइल की बात करें, ये कौन झुटला सकता है कि कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला था। आज जो लोग मणिपुर की आवाज उठाते हैं, उठानी चाहिए, लेकिन जब कश्मीर में ये घटा था कश्मीरी पंडितों पर, तभी मूक दर्शक बन के बैठे रहे और वहां से हजारों परिवारों को पलायन करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसना पड़ा, जिनके पास आज तक भी कई लोगों के पास बड़े शहरों में घर तक नहीं है। जी, कांग्रेस ने उसके लिए देश से माफी नहीं मांगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अब अमीक जमाई शुरुआत आप